धन्यवाद धन्यवाद। सिग्मा टेक इंजीनियरिंग का भी धन्यवाद कि उन्होंने हमारे राजभर भाई को सपोर्ट किया और कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में आगे बढ़ा। विकास राजभर जी प्लीज स्टेज पर आए। विकास राजभर की तरफ से 2000 रुपए का दान राजभर समाज को। विकास जी अपने बारे में बोलेंगे, अपने बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पे उपस्थित सभी बड़ों छोटों और अभिभावकों को नमस्कार। मेरा नाम मुकेश राजभर है और मेरे पिताजी का नाम जयप्रकाश राजभर है। मैं अभी फिलहाल सिग्मा टेक इंजीनियरिंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम यहाँ आज सूर्य महाराज आए हुए हैं और हमें हमारे समाज को एकजुट करना है। हम सब एक उदाहरण देता हूँ आपको। ऐसे मिट्टी है, मिट्टी को हम अगर जरूरत है ईंट बना सकते हैं और ईंट से घर, वो तो बेजुबान है, उनमें भी एकता है। फिर हमको इंसान हमारे अंदर भी एकता होनी चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इतना अच्छा इन्होंने बोला, इससे हमें सीख लेना चाहिए। धन्यवाद विकास जी, धन्यवाद। हेलो ओम राजभर जी हमारे समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 1000 रुपए का। इनके लिए तालियों से स्वागत। इस प्रकार से हेलो, मेरा नाम ओम राजभर है। मैं जिला बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और धन्यवाद ओम जी, आपने सपोर्ट किया हमारे समाज को उसके लिए। राजभर सोनू, इनका भी सपोर्ट मिल रहा है हमारे समाज को 2000 रुपए का। तालियां हो जाए। मेरा नाम राजभर सोनू अनिल कुमार है और मैं सिग्मा टेक से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे काफी कुछ जो है सीखने को मिला है सिग्मा टेक इंजीनियरिंग से। अभी मेरा जो रोल है काफी बढ़ता जा रहा है और मुझे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। और सर की वजह से मैं आज जो भी मैं तो काम कर रहा हूँ भाई सर उनकी वजह से ही, और मैं आगे बढ़ता ही जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं सर कितना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करण कुमार राजभर जी 1000 का दान हमारे समाज को। प्लीज स्टेज पे आए। ऊपर आने दीजिए सर। मेरा नाम करण राजभर है, जो कि मैं बलिया से हूँ और मैं सिग्मा टेक में काम करता हूँ और आज 3 साल हो गया सिग्मा टेक में। तो मैं सर मुझे बहुत प्रेम करते हैं और भी काम भी सिखाते हैं। मैं सर मेरे लिए जो भी सवाल है तो मैं सर के मैं प्रणाम करना चाह रहा हूँ। मैं सबको मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि एक व्यापारी ही रोजगार दे सकता है हमारे समाज को। तो कहीं ना कहीं मैं
ऊपर जाइए। और क्या, इधर आ जाइए सर थोड़ा। मेरा नाम राजकुमार राठौर है। मैं बलिया उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं सिल्वर टेक इंजीनियरिंग से लगभग 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ। इस कंपनी में मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला है और जो मैंने यहाँ पे सीखा, आज तक किसी कंपनी में किसी ऑर्गेनाइजेशन से मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला। लेकिन आज मुझे लगता है कि ये कंपनी हमारे समाज को, हमारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कुछ की है और आगे भी करेगी। और इसके लिए मैं महेश को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और हमारे बारे में सोच रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद रवि कुमार जी। रवि कुमार राजभर जी, 1000 का दान हमारे समाज को। मेरा नाम नवीन अकबर है। मैं नगरा बलिया का रहने वाला हूँ। मैं 7 साल से सिल्वर टेक से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अन्य जगहों पर बहुत सी कंपनियों में काम करके देखा हूँ। जो मुझे सिल्वर टेक से सीखने को मिला है वो अन्य जगह से कहीं सीखने को नहीं मिला है। इसके लिए मैं महेश सर का धन्य नमन करता हूँ। धन्यवाद। तालियां। ये थोड़ा बोले। डॉक्टर राजभर, उनका दान आ रहा है हमारे समाज को 5000 रुपए का। तालियों से स्वागत किया जाए। इधर आ जाइए भैया, इधर इधर इधर। आप इतने लोग पिताजी, आप इतने लोग आए हुए हैं, बट आपकी तालियों में ऐसा लग रहा है गड़गड़ाहट नहीं। प्लीज, आपकी तालियों से हमें प्रोत्साहन मिलता है। मैं डॉक्टर राजभर, मेरे पिताजी का नाम श्री उदय राजभर है। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैंने जो भी आज समाज के प्रति सहयोग किया है तो मेरे नए सर के द्वारा ही मतलब उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। और पहले तो हम लोग यहाँ पे जुड़े नहीं थे। मेरा यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ समाज में। और इस कंपनी के साथ काम करते हुए लगभग 5 साल हो गया है। तो काफी अच्छा सपोर्ट मिला है मुझको यहाँ पे। और सर जो है हमारे महेश कुमार राजभर जी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, हर एक चीजों को सिखाते हैं। और विजय सर भी हम लोगों को बहुत गाइड किए हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत करते हैं, अच्छा खासा सपोर्ट भी मिलता है कंपनी से। और सर भी सिखाते हैं कि समाज के साथ जुड़े रहो। पैसे कमाने के लिए तो बहुत कमाओगे, लेकिन समाज के साथ जुड़े रहोगे तो वो भी अच्छा है। मतलब समाज में आप कुछ देंगे तो समाज आपको देगा। मैं तो भाई बोलना चाहता हूँ, जो इतिहास पर गर्व करता है वही भविष्य में इतिहास रचता है। और हौसलों की उड़ान बाकी है, समाज की पहचान बाकी है। अभी तो नामी है मुट्ठी भर जमीन, आगे पूरा आसमान बाकी है। धन्यवाद, धन्यवाद। ये कुर्सी ले जाएगी, ये भी कुर्सी ले जाएगी। तो हमारे समाज को इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट करके और जो भी हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोटि कोटि नमन और साथ ही साथ में हमारे लोगों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
दिखाना चाहता हूँ हमारे समाज के प्रति। तो 5 मिनट के लिए आप सिर्फ इस स्क्रीन पर ध्यान देंगे और इसे मन से और दिल से सोचेंगे, ठीक है? तो मैं अभी स्क्रीन पर कुछ रन करने जा रहा हूँ आपके लिए और आपको उसे देखना है। बनने को तैयार हो। ये वो समय था जब भारत की पवित्र धरती पर आक्रमणों की आवाज शंखनाद गूंज उठा, धरती जैसे चेतावनी दे रही हो, आसमान जैसे इतिहास का साक्षी बनने को तैयार हो। ये वो समय था जब भारत की पवित्र धरती पर आक्रमणों की आवाज सुनाई देने लगी थी। मंदिरों की खिड़कियों के बीच तलवारों की टकरार की गूंज खुलने लगी थी। गांवों में बेचैनी थी, दिलों में डर था, लेकिन हर अंधकार के बीच एक प्रकाश जन्म लेता है। उत्तर भारत की उसी मिट्टी से एक ऐसा सूरज उड़ा जिसने धैर्य को चुनौती दी। उस सूरज का नाम था महाराजा सुहेलदेव। वे उस समय की आशा थे, वे उस समाज की आवाज थे जो बिखरने लगा था। वे स्वाभिमान के प्रहरी थे जो दबाया जा रहा था। लड़ाई शताब्दी, छोटे छोटे राज्य, आपसी मतभेद और इन्हीं दरारों से विदेशी आक्रमणकारी आगे बढ़ रहे थे। सालार मसूद अपनी विशाल सेना के साथ उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा था। उसके पास शक्ति की संगठन था और विस्तार की महत्वाकांक्षा थी। कई राज्यों में भय फैल गया। कुछ शासकों ने समझौते किए, कुछ ने मौन धारण किया, लेकिन बहराइच की धरती पर एक अलग निर्णय लिया जा रहा था। महाराजा सुहेलदेव ने सभा बुलाई, उनकी आंखों में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, यदि आज हम डर गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। ये युद्ध केवल भूमि का नहीं, ये हमारी पहचान का है। उनके शब्दों में आग थी, लेकिन वो आग घमंड की नहीं, कर्तव्य की थी। उन्होंने जाति और वर्ग के भेद मिटा दिए। किसान आगे आए, वनवासी आगे आए, व्यापारी आगे आए, युवा आगे आए। जो समाज बिखरा हुआ था वो एक शक्ति बन गया। ये केवल सेना नहीं थी, ये आत्मसम्मान का संकल्प था। और फिर आया वो दिन, सन 1023 ईस्वी, बहराइच का मैदान, रणभेरी बजी, घोड़ों की कांपें गूंजी, तलवारें टकराई, धूल आसमान तक उठी, धरती कांप उठी। दुश्मन की सेना विशाल थी, लेकिन सुहेलदेव की सेना के पास कुछ और था, अपनी मातृभूमि के लिए मन मिटने का साहस। युद्ध लंबा चला, कई वीर गिरे, कई घरों के दीप बुझ गए, लेकिन नेतृत्व अडिग रहा। कहा जाता है कि स्वयं महाराजा सुहेलदेव सबसे आगे खड़े थे। उनकी तलवार केवल शत्रु पर नहीं चल रही थी, वो सैनिकों के मन से भय काट रही थी। रणनीति बदली, हमले की दिशा बदली और धीरे धीरे युद्ध का फल
पल्ला झुकने लगा, अंततः अन्याय पराजित हुआ, सलाम मसूद हार गया। ये केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना थी, ये एकता की जीत थी, ये स्वाभिमान की जीत थी। उन्होंने कहा, ये मेरी जीत नहीं है, ये उस माँ की जीत है जिसने अपने पुत्र को रणभूमि के लिए विदा किया। ये उस किसान की जीत है जिसने खेत छोड़कर तलवार उठाई। ये उस समाज की जीत है जिसने एकता को चुना। सदियां बीत गई, लेकिन ये गाथा आज भी जीवित है। आज हमारी लड़ाई अलग है, आज हमें तलवार नहीं उठानी, आज हमें शिक्षा उठानी है, अनुशासन उठाना है, एक दूसरे का हाथ उठाना है। यदि हम सच में उस विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें समाज को जोड़ना होगा। एक डॉक्टर 10 बच्चों का मार्गदर्शन करे, एक शिक्षक ज्ञान की ज्योति फैलाए, एक व्यापारी रोजगार पैदा करे, एक युवा अनुशासन अपनाए। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान अर्जित किया जाता है। महाराजा सुहेलदेव की कहानी हमें याद दिलाती है, जब हम एक होते हैं तो इतिहास बदल जाता है। और आज इतिहास हम एक होंगे, हम शिक्षित होंगे, हम संगठित होंगे, हम स्वाभिमानी होंगे और पूरे गर्व से कहेंगे, महाराजा सुहेलदेव जय महाराजा सुहेलदेव। जय महाराजा महाराजा सुहेलदेव की, महाराजा सुहेलदेव की, जो कुंजन जी महाराजा सुहेलदेव की। आपने ये जो हमारी हिस्ट्री देखी, उसके बाद आपको कैसा लग रहा है? जय सुहेलदेव बोल के आप मुझे बताएंगे आपको कैसा लग रहा है? जय सुहेलदेव! जय सुहेलदेव! जय सुहेलदेव! दोस्तों, हमारे राजा ने हमारे लिए बहुत बड़ा बलिदान किया, और आज अगर हमने कुछ नहीं किया तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं। हमारे जीवन का मतलब है कि हमारे जो राजा हैं, जो जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया है, उस पर हमें चलना होगा। हमारे भाई बहन बंधुओं का हाथ पकड़ के चलना होगा, और कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा। ये वीडियो दिखाने का मेरा एक ही मकसद था कि अभी तक आपने हमारी हिस्ट्री जवानों से सुनी, बट ये वीडियो से मैं ये प्रेजेंट करना चाह रहा था कि हमारे महाराजा ने